2.5 सालों से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है। अभी तो फिलहाल उनके 2.5 साल में उन्होंने काम अच्छे किए। लगता है सरकार कैसी है, सरकार कैसा रहा सफर सरकार का, खुश हो या नाराज हो? थोड़े नाराज भी है, थोड़ा खुश भी है। महायुति सरकार का जो सफर था 2.5 सालों का, कैसा रहा? देश न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम महाराष्ट्र बोल में आपका स्वागत है। फिलहाल महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी माहौल है, जिसके चलते आज हम आए हैं अहिल्यानगर के कोपरगांव तहसील में, जहां हम यहाँ की जनता से जानेंगे पिछले 2.5 साल में महायुति की सरकार का कैसा रहा सफ़र, क्या चाहती है यहाँ की जनता, सरकार बदलना चाहती है या फिर से दोबारा इसी को सरकार में लाना चाहती है। ऐसे कई अनगिनत सवालों से हम आज रूबरू हो गए अहिल्यानगर ज़िले के कोपरगांव तहसील में। तो चलिए चलते हैं हम जनता के बीच और जानते हैं उनकी राय। इस वक्त हम मौजूद है अहिल्यानगर ज़िले के कोपरगांव तहसील के फ्रूट मार्केट, जहां पर अमूमन तौर पर ज़्यादा गर्दी होती है। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ फ्रूट बेचने वाले हैं, हम उनसे भी जानेंगे सरकार के बारे में इनकी क्या है राय। क्या लगता है महायुति सरकार थी, कैसा रहा उनका सफ़र, क्या आप उन सरकार को दोबारा सत्ता में देखना चाहोगे? अभी फ़िलहाल सत्ता में देखना चाहेंगे, इसलिए कि अभी 2.5 साल से जो सरकार चल रही है अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और उसमें बताया जाए तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, आपस में लड़ाई हो रही है, जातिवाद ज़्यादा हो रही है। उससे सरकार से गुजारिश ऐसी है, क्या लोगों से भी गुजारिश ऐसी है, क्या आप जो मत देना चाहेंगे सोच समझ कर दिए, और ऐसा मत दो कि वो अपना काम आगे चलता रहे। 23 तारीख को चुनाव के नतीजे आना है, तो क्या तुम ये चाहोगे महायुति की सरकार आओ या फिर कोई और नई सरकार बने? नई सरकार बनी। देखिए, बड़ी खेदजनक बात है, आपने बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पे पूछा है हमसे। क्या जो महायुति का जो कार्यकाल है अभी जो 2.5 साल का बीता है, तो मैं ऐसा समझता हूँ क्या सबसे बुरी तरह से ये 2.5 साल आम आदमी के लिए गुजरे हैं, जनता के लिए गुजरे हैं, जिसमें कई बातें ऐसी है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। अगर आप देखा जाए महायुति की सरकार है तो बदलापुर जैसा इतनी बड़ी घटना यहाँ पर घटी है, हिट एंड रन जैसे मामले पुणे और मुंबई में यहाँ पर हुए हैं। उसके बाद कई महिलाओं के साथ यहाँ छेड़खानी के मामले पेश आए हैं। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री को इस बात पे रुख अपना तय करना था, बताना चाहिए था, उस तरीके से उन्होंने कार्रवाई नहीं की और सरसरी तौर पे इस मामले को छोड़ दिया गया। मैं ऐसे कई बातें आपको बताना चाहता हूँ, जैसे महिलाओं के साथ छेड़खानी तो बिल्कुल हुई है, लेकिन छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, जैसे बदलापुर के मैटर में आपने देखा है, फिर उसका लड़के का जो है तो इनकाउंटर कर दिया गया है। जो बात है, सज़ा देना तो कानून का काम है, लेकिन सरकार जिस तरह से नाकामयाबी की तरफ बढ़ रही है, तो मैं ये चाहता हूँ और मेरी ये सोच है कि महायुति सरकार इस 2.5 साल में पूरी तरह से फेल हो चुकी है और आम जनता की सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर वो जिस तरीके से देखा जाए तो वो इतना सीरियस नहीं है जहाँ लगता है मुझे। और महंगाई तो आसमान छू ली है। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, महायुति की सरकार में 2 समाजों में तेढ़ निर्माण करने का जो मामला सामने आया है, तो हर जगह पूरे महाराष्ट्र में इस मामले को देखा गया है। किसी ना किसी तरीके से 2 समाज में अफवाहें फैलाई जाती है, तेढ़ निर्माण किया जाता है और जगह जगह पे दंगल जैसे सदृश परिस्थिति निर्माण की जाती है। ऐसी तरीके से तमाम आम जनता यहाँ पर परेशान हाल है। और मैं ये चाहता हूँ, मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ आपको कि ये 2.5 साल की सरकार पूरी तरह से फेल हुई है और जनता ये चाहती है, हम ये चाहते हैं कि कुछ नई सरकार यहाँ पर बनाई जाए और जो भी आम जनता है उसको सुरक्षा मिले, महंगाई कम हो जाए। और जो छेड़खानी महिलाओं के साथ हो रही है, छोटी छोटी बच्ची के साथ रेप के मामले सामने आ रहे हैं और हर समाज, जैसे दलित समाज है, बहुजन समाज है, उनको टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। और मराठा आरक्षण भी आपने देखा है, मराठा आरक्षण को सब समर्थन करते हैं लेकिन मराठा आरक्षण कोई देता नहीं है। तो ये भी बात खेदजनक है। सब
सभी लोगों को यहाँ पर बस सरकारें आश्वासन देती है और मैं नहीं चाहता कि बस आश्वासन वाली सरकार यहाँ पर रहे। इसलिए मेरी बस यही मांग है कि नई सरकार यहाँ पर आए और आम जनता इसके अंदर खुश रहे, महंगाई की मार से ना झूलसे। यही मेरा इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। 2.5 सालों से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है। फिलहाल महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी माहौल है। ऐसे में क्या कुछ लगता है आपको 2.5 साल का जो महायुति सरकार का सफ़र था, अच्छा था, बुरा था? जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए? सरकार कामयाब हो पाई या फेल हुई? कैसा देखते हो आप सरकार के सफ़र को? अभी तो फिलहाल उनके 2.5 साल में उन्होंने काम अच्छे किए और उनकी जो योजना लाए उन्होंने, लाड़की बहन योजना, तो उसकी वजह से महिलाओं को बहुत फ़ायदा हुआ है। लेकिन महंगाई के बारे में अगर सोचेंगे तो महंगाई इतनी बढ़ गई है। तेल के दाम देखो 40 रुपये से उन लोग बढ़ाए, और जैसे इधर 1500 रुपये लाड़की बहन योजना दिए लेकिन इधर से निकाले। और बाकी जो रोड का काम है, रोड के काम अच्छे खासे हो रहे हैं और आगे उनसे उम्मीद है कि खेड़े पाड़े की जो रोड है, अभी नेशनल हाईवे तो उन्होंने दे दी बना के, लेकिन खेड़ों में बहुत सी दिक्कत आती है और शहरों में भी जो रोड बनते तो कुछ इतने अच्छे खासे नहीं रहते। तो साल में 2 बार उसकी मरम्मत होनी चाहिए। आने वाले 20 तारीख को चुनाव होना है, 23 को चुनाव के नतीजे आने हैं, तो क्या चाहोगे? सरकार दोबारा यही आए या फिर सरकार बदली जाए? देखो, काम जो अच्छा करता है उसका नाम निकलता है, लेकिन सरकार कौन सी आएंगी अभी जनता वोट करने वाली है। जनता के हाथ में आने कौन सी चाहिए? तुमको क्या लगता है कौन सी सरकार? मेरे अकेले वोट से थोड़ी ना आएगी सरकार। सरकार तो बनेगी सबके वोट से, लेकिन किसी के मन में थोड़ी जाएगी। कतरे कतरे से दरिया बनता है। कतरे कतरे से दरिया बनता है। हाँ, तो फिर? लेकिन जिसके मन में जो जिसको अच्छा लगेगा, कौन अच्छा सरकार चलाएगा। अभी जो सरकार है उस सरकार से आप खुश हो? अभी 50-50 बोल सकते हैं आप। इस वक्त हमारे साथ शहर के कुछ नागरिक मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कैसा रहा महायुति सरकार का सफ़र। भाई मुझे बताइएगा, पिछले अभी जो 2.5 साल की सरकार थी, महायुति की सरकार थी, कैसा रहा महायुति सरकार का सफ़र? क्या आप उनके जो पिछले 2.5 सालों में उन्होंने जो कुछ काम किए हैं, तो क्या कहना चाहोगे? फिर से वही सरकार बने या फिर सरकार में बदलाव देखना चाहते हो? नहीं, सरकार तो डेफिनेटली बदलनी चाहिए, क्योंकि महायुति सरकार ने बहुत गड़बड़ घोटाला किया है। 2 पार्टियों को, बड़ी बड़ी पार्टियों को तोड़ा है। आज तक की महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा कभी हुआ नहीं था, लेकिन लोगों को जो नहीं देखना चाहिए था वो भी देखने को मिला। भ्रष्टाचार के आरोप करने के और उसके बाद में उन्हीं को पार्टी में ले लेने का, ये तो सब मतलब जिन पर आरोप किए उन्हीं को अपने साथ में ले, ये भी सब उनसे भी बड़े आरोपी हो गए, ऐसी बात हो गई। और छोटी छोटी बच्चों पर वो बलात्कार हुए। मंदिर में एक महिला पर मुंबई के अंदर बलात्कार हुआ, वो बचे क्यों? उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? एनकाउंटर जिसका हुआ उसके पीछे भी बहुत से लोग थे, उनके नाम छुपाने के लिए आपटे का एनकाउंटर कर दिया है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो महायुति के सरकार में लोगों के खिलाफ है। इसलिए महायुति के चुनाव है ना, 23 को चुनाव के नतीजे आने हैं। हाँ, क्या चाहोगे आप? सरकार यही बने या फिर सरकार में बदलाव? नहीं, सरकार तो बदलनी चाहिए। महाविकास आघाड़ी की सरकार आनी चाहिए। दंगों को भड़काने की कोशिश महायुति के सरकार में सबसे ज़्यादा हुई है। माहौल बिगाड़ने का, ख़राब करने का, दंगे करवाने के, यही महायुति में आज तक चलता आ रही है। लेकिन यहाँ के अगर बात करेंगे कोपराव की, तो जो खिलाफ थी कोले पार्टी, उन्होंने नामांकन ही दाखिल नहीं किया, तो अभी इसका मतलब तो एक वन साइड इलेक्शन हो रहा है। नहीं, सरकार महाविकास आघाड़ी की बननी चाहिए। लगता है सरकार कैसी है? सरकार कैसा रहा सफर सरकार का? खुश हो या नाराज हो? थोड़े नाराज भी है, थोड़ा खुश भी है। इस सरकार बोलना तो बोले तो उनने जो योजना दी, वो लाड़की बहन वो दी, लेकिन ये पैसे मिले किसको मिले किसको नहीं मिले, ज़्यादा हाल हो गई लोगों की इसकी वजह से। ये हाल नहीं होना चाहिए थी। अब जिसके पास है उसको भी मिल रहे, उसको डबल आ रहे, तो जिसको नहीं मिल रहे आप उसकी तरफ भी ख्याल देना चाहिए। ये योजना बने, हाल कितनी हुई पब्लिक को। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में सरकार बदलनी चाहिए या फिर दोबारा यही सरकार? अब जनता के हाथ में बदलेंगी तो वो जनता जनाधार ने
वो तो ठीक है, पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? अभी इस बार क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, क्या बोल सकते हैं, क्योंकि आ भी सकती है, नहीं भी सकती। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है, उनका जो सफर है, उनका जो काम है, उस काम से आप खुश हो तो जनरली कह सकते हैं हाँ सरकार यही चाहिए या फिर सरकार नहीं। बदलना चाहिए। बदलना दो 50-50 चली, 50-50। अब आएंगी क्या, कौन से आएंगे वो नहीं बोलते आता ना। देखो आएगी जो आएगी, लेकिन तुम्हारी क्या राय, तुम क्या चाहते हो? सरकार तो ये उद्धव ठाकरे के आने चाहिए इस बार। क्या लगता है महायुति सरकार दोबारा आनी चाहिए? दोबारा आना चाहिए। उन्होंने काम बढ़िया किया है, किसानों के लिए लाइट बिल माफ़ कर दिया है, और लाड़की बहन योजना उन्होंने 1500 रुपये कौन से भी सरकार ने दिया नहीं अब तक। उन्होंने वो योजना चालू किया है। बहुत सारी गरीब महिला रहती है ना, उनके पास दिवाली के दिन बढ़िया अभी एक गर्दी दिखाई दे रही बाज़ार में, पैसा है महिला के पास। नहीं, एक तरफ अभी बहुत सारे लोगों से हमारी जब बात हुई तो उनका कहना है लाड़की बहन योजना के चलते उन्होंने बहनों को 1500 रुपये तो दिए, मात्र जो जीजा होते हैं उनके पास से 5000 रुपये तेल के भाव बढ़ा दिए, काफ़ी चीज़ों के दाम बढ़ा दिए, तो ये फिर 1500 रुपये वो गलत किया है ना उन्होंने थोड़ा। अभी महंगाई तो बढ़ गई, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया भाव तेल का, ऐसा है ना, इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था। अभी सोयाबीन का भाव दे रहे 4000 रुपये और तेल का भाव ले रहे 2200 रुपये 15 लीटर के, ऐसा है ना। आने वाले 20 तारीख को चुनाव है, 23 को चुनाव के नतीजे आने वाले, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? कौन सी सरकार चुनाव वापस? में बीजेपी सरकार आएंगी क्या, क्योंकि मोदी जी का सरकार है, केंद्र सरकार, ऊपर बीजेपी है, और नीचे दूसरा सरकार आए तो काम नहीं बनता ना। महाराष्ट्र में दूसरा सरकार आया तो ऊपर केंद्र सरकार में बीजेपी, तो इधर भी बीजेपी आने को ना, ऐसा तो काम बनता है। दोनों सरकार मिला के काम कर देते हैं, कौन सी भी योजना है तो काम कर देते हैं, दूसरा सरकार काम नहीं करता, ऐसा है। महायुति सरकार का जो सफर था 2.5 सालों का, कैसा रहा? क्या चाहते हैं आप फिर से दोबारा वही महायुति की सरकार बने या फिर सरकार में बदल देखना चाहते हैं? नहीं, अपने को तो जो महायुति सरकार ने जो गद्दारी की है शरद पवार साहब के साथ या उद्धव ठाकरे वाला साहब के साथ जो हुआ, वो अपने को पसंद नहीं आया। 20 तारीख को चुनाव है, 23 को चुनाव के नतीजे आना है। वो तो लोग तो विचार करके वोटिंग डालने वाले हैं। नहीं, हर किसी को अपना अधिकार है, हर कोई अपने हिसाब से सोचता है। आप क्या सोचते हो, सरकार बदलना चाहिए या बदलना चाहिए? मेरे को ये पसंद नहीं गिरा, ये जो किया ना इन लोगों ने गद्दारी का, ये वो अपने को पसंद नहीं। पार्टियां फोड़कर फोड़ कर तोड़ कर इन्होंने जो बनाया वो अच्छा नहीं किया। और दूसरा पिछले अभी जो सरकार है महायुति की, तो बाकी लाड़की बहन जैसी कुछ फायदा है। हमारा 3000 का किराना होता था, 4500 रुपये हो रहा है। इधर से दिया, इधर से खाया। डेवलपमेंट के बारे में क्या कहेंगे? क्या डेवलपमेंट, थोड़ा कोपरगांव का शहर का हिसाब से अच्छा है। जबकि महाराष्ट्र सरकार अगर देखें, तो महाराष्ट्र के बाकी के जगहों पर जैसे डेवलपमेंट इतना तो नहीं मेरे को दिख रहा, कोपरगांव का दिख रहा डेवलपमेंट। रोड या शॉपिंग सेंटर या पानी की समस्या वो बता रहे। इन्होंने ये अपने स्टैंडिंग आमदार जो है उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। सरकार बदलना चाहिए। सरकार तो 101% बदलना होना। कैसा रहा सफर, क्या चाहोगी सरकार के बारे में? ये सफर जो होना चाहिए था अच्छा, वो तो हुआ ही नहीं। ये महायुति की सरकार आने के बाद मार्केट पूरा आउट है, लोगों के धंधे पानी आउट है। खाली इन्होंने जाति जाति में झगड़ा लगाया है, काम का खाली दिखावा किया है, काम तो कुछ भी नहीं है बिल्कुल। मतलब काम का नाम खाली उन्होंने जाहिरातबाजी ज़्यादा की ली। अभी लाड़की बहन योजना भी बना ली, लाड़की बहन को पैसे दे रहे, मगर जीजा जी से पैसे 5000 चुरा रहे और लाड़की बहन को 1500 रुपये दे रहे। महंगाई बढ़ गई, अभी तेल के भाव 1000 रुपये डब्बे के पीछे बढ़ गए, दाल के भाव बढ़ गए, प्याज के भाव बढ़ गए। ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है कि जिसके भाव बढ़े नहीं है। बहन को पैसे दे रहे मगर जीजा जी से पैसे लूट रहे। 5000 10,000 जीजा जी से खिसे में से चुरा के पैसे निकल रहे और अपनी लाडली बहन को पैसे दे रहे। ये सगे भाई नहीं है, ये सावत्र भाई है। सगे भाई के खाली नाम ले रहे, सावत्र भाई है। आने वाले 20 तारीख को चुनाव है, 23 को चुनाव के नतीजे आना है, क्या चाहोगे सरकार की? सरकार तो बदलने मांगती है। इसके बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जो पब्लिसिटी कम करते मगर काम ज़्यादा करते, दिखावा कम है मगर काम ज़्यादा करते हैं। उन्होंने घर में बैठ के भी काम बहुत अच्छा किया था, ये बाहर आके भी काम नहीं करते, खाली लूट रहे लोगों को। जाति जाति में तो एक तो झगड़ा तो लगा रहे, ऐसी एक भी जात नहीं छोड़ी इन्होंने कि उसमें झगड़ा नहीं लगा रही।
पैसे तो बहुत खाए इन्होंने, झगड़े तो बहुत लगाए। ऐसे दिखाओ मुझे महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी जात छोड़ी कि उनमें झगड़ा नहीं लगे। हिंदू मुस्लिम बोले तो वो लगा, मराठा ओबीसी है, धनगर है, बैकवर्ड है, ऐसी कौन सी जात नहीं कि उन्होंने छोड़ी नहीं। पूरी जाति में उन्होंने झगड़ा लगाया है। 100% सरकार बदलना चाहिए और बदलेंगे। सरकार का सफर कैसा रहा? पिछले महायुति सरकार का सफर क्या कहना चाहोगे आप? खुश हो या ना खुश हो? सरकार वही बनना चाहिए या फिर सरकार में बदलाव होना चाहिए? नहीं, सरकार में तो बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जो सरकार ने वादे किए थे वो वादे भी पूरे नहीं किए। और ये सरकार है ना, जाति धर्म में जो तेढ़ निर्माण कर रही है, ऐसी सरकार चल रही है। इसलिए हम ये सरकार बदलने की फिराक में, और इंशाल्लाह ये सरकार बदली जाएगी। और सरकार ने जो जो योजना लाई है, अगर योजना वो लाड़की बहन वाली योजना लाती है और कपास का सोयाबीन का भाव 8,000 का 4,000 रुपया करती है, तो कुछ फायदा नहीं इस सरकार का। इसलिए सरकार बदलनी चाहिए। महायुति सरकार थी, कैसा रहा सरकार का सफर? क्या चाहोगे? 20 तारीख को चुनाव होना है, 23 को चुनाव के नतीजा आना है, क्या कैसा रहा सफर सरकार का? सरकार का विकास कुछ इतना खास नहीं रहा। ये बारे को महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, युति सरकार का काम बराबर नहीं रहा। या महंगाई बहुत बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, इसलिए हमें महाविकास आघाड़ी की सरकार आना चाहिए, ऐसा चाहते हैं। थोड़े बहुत काम करे हुए हैं, लेकिन उन्होंने जातिवाद ज़्यादा करे। उन्होंने लड़की बहन को पैसे दिए और महंगाई भी बहुत बढ़ाई। ऐसा एक तरफ महंगाई बढ़े, दूसरी तरफ लड़की बहन। हाँ, आने वाले 20 तारीख को चुनाव है, 23 को रिजल्ट है, तो क्या चाहोगे? सरकार कौन सी? थोड़ा बदल होना चाहिए। बदल मतलब कैसा? महाविकास आघाड़ी का सरकार आना चाहिए।